नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिस तरीके से भारत में दूरदर्शन है, यूके में है बीबीसी, बस स्केल बहुत बड़ा है। यूके का सरकारी टेलीविजन नेटवर्क आप अगर देखो ना, दुनिया भर के मेजर कंट्रीज में एक के बाद एक बैन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो रशिया ने बीबीसी को बैन कर रखा है। जी हाँ, रशिया में बीबीसी टेलीकास्ट नहीं होता, ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे बिल्कुल बैंड है। चाइना में भी बीबीसी पर बैन लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया ब्लॉक्स एक्सेस टू बीबीसी, और साथ ही साथ जो यूएसए का भी सरकारी मीडिया आउटलेट है वॉइस ऑफ अमेरिका, उनकी भी वेबसाइट को रशिया ने ब्लॉक कर दिया है। चाइना ने भी यही काम किया था 2021 में। अब देखो, रशिया और चाइना में बैन होने के बाद ना, बीबीसी बैन तो नहीं कहूंगा, इंडिया में बैन की कोई बात नहीं कर रहा, मगर बीबीसी थोड़े से संकट में आ गया है भारत में भी। हालांकि मुझको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि कई लोग हैं भारत में जो बीबीसी को बैन करने की भी डिमांड कर रहे हैं। कई पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में कि जी बीबीसी को बैन करिए। रीजन दिए गए बहुत सारे कि एंटी इंडिया वगैरह वगैरह, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सारी जो प्लीज है डिसमिस कर दी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से बीबीसी पर कोई भी बैन नहीं लगाने वाला। अब यहां पर आप पूछोगे मगर बीबीसी भारत में कौन सा संकट फेस कर रहा है? बैन की बात तो हम ऑब्वियसली रूल आउट कर रहे हैं, मगर बीबीसी को प्रॉब्लम क्या आ रही है इंडिया में? देखो, मेन इशू इनका आ रहा है टैक्स कंप्लायंस को लेकर। भारत में मैं आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है, कल 2 दिन हो गए थे, आज तीसरा दिन है लगातार आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सर्वे कर रहा है। सर्वे में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है बीबीसी के ऑफिसेस की कि जी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है, बीबीसी पैसा कहाँ भेजता है, किस देश को भेजता है, कहाँ से पैसा बीबीसी को आता है, बीबीसी टैक्स कितना पे करता है। और सिंस ये टैक्स का सर्वे एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब बीबीसी वैसे ही भारत में कंट्रोवर्सी में आ चुका है अपनी पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, बीबीसी प्रेशर में क्यों है। और इसीलिए यूएसए की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है बीबीसी के सपोर्ट में, जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि दुनिया में हर जगह यूएसए की गवर्नमेंट ने खुद कहा है बीबीसी टैक्स सर्वे को लेकर कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं ना। पहली बात तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वेट, बीबीसी ने किया क्या, टैक्स को लेकर इशू क्या आ रहा है, और क्या बीबीसी कल को बड़े संकट में आ सकता है? समझाता हूं आपको। बीबीसी पे मेन आरोप आज के समय लग रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को लेकर। ये देखिए, बड़ा एक पुराना इशू रहता है कंपनीज के साथ जो ग्लोबल स्केल पर ऑपरेट करती हैं। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन सिर्फ इंडिया या यूके में नहीं, ये दुनिया भर में काम करती है। चाहे आयरलैंड हो बीबीसी, ब्राजील आपको मिलेगा बीबीसी, यूएसए है बीबीसी, जापान, दुनिया भर में फैले हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। एक ह्यूमंगस एम्पायर है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, ये मूवीज बनाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर मूवी बनाते हैं। इनका खुद का स्टूडियो भी है बीबीसी स्टूडियोज करके। इनका प्लान तो ये है कि सीधा नेटफ्लिक्स को टक्कर देंगे इन द फ्यूचर। तो अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? मान लो जी एक आदमी है, उसकी एक कंपनी है, कंपनी का हम नाम यहां पर दे देते हैं 123, ठीक है? कंपनी का नाम है 123, और ये कंपनी ग्लोबली ऑपरेट करती है, दुनिया भर में इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, मगर जो मेन इनका ऑफिस है ये है जी यूएसए में। ऑलराइट, अब यूएसए में ये जो कंपनी है 123 के नाम से, ये कमाई करती है $1 मिलियन की, मतलब कि $10 लाख की इनकी यहां पर कमाई हो गई यूएसए में एक साल के अंदर। अब यूएसए में एग्जांपल के लिए कानून ये है कि जो आपकी कमाई है उसका 40% आपको देना पड़ेगा टैक्स में। तो अब 123 कंपनी सोचेगी कि हमने यहां पर कमाए 10 लाख, 10 लाख का मतलब कि 40% हो गया, $4 लाख हमको यूएसए की गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ये तो बहुत खराब है, बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा हमको। तो ये ना, एक इसका सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं काफी बार कि कोई कंट्री देख लिया, फॉर एग्जांपल एक देश दिख रहा है जी हमको यहाँ पर अफ्रीका में, अल्जीरिया। अब एग्जांपल के लिए मान के चलो, अल्जीरिया में जो टैक्स का रेट है ना, ये है सिर्फ 10%, ओनली 10% टैक्स आपको पे करना है। तो 123 कंपनी क्या करेगी कि अपनी सब्सिडरी, एक और कंपनी, एक आप कह लीजिए अपनी एक्सटेंशन, ये ओपन कर देगी अल्जीरिया में, और इस कंपनी को दे देगी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे कि इस कंपनी का खुद का लोगो है, इस कंपनी के पास बहुत सारी डिजिटल लाइब्रेरीज है, मतलब इनके पास खुद की डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई है, मूवीज पड़ी हुई हैं, ऐसी चीजें जो आप छू नहीं सकते, ठीक है? ब्रांड वैल्यू की भी अपने आप में कीमत होती है। फॉर एग्जांपल, कल को आपको टी शर्ट बेचनी है, आप कहते हो जी मैं अपनी टी शर्ट पे ना प्यूमा का लोगो लगाऊंगा या नाइकी का लोगो लगाऊंगा, नाइकी आपसे पैसे मांगेगा कि आप हमारा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हो। तो सिमिलरली यहाँ पर 123 कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी ओपन कर दी। अब ये लोग करेंगे क्या
कि यहाँ पे जो इनके पास $10 लाख का इनकम था, ठीक है, उसमें से ना $8 लाख जो है ये पे कर देंगे अल्जीरिया की कंपनी को, और उसके बदले में कहेंगे कि हमने क्या लिया है, इनसे ना हमने इनके लोगों को यूज करने की परमिशन ली है, इनके पास बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट्स थी, बड़ी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, वो हमने परचेज करी है इनसे, तो इसलिए ना हमको इन्हें $8 लाख देने पड़े। अब $8 लाख यूएसए चले गए अल्जीरिया में। अब अल्जीरिया में $8 लाख आ गए, उस पर टैक्स कितना लगा 10% के हिसाब से $80,000, ठीक है। $7,20,000 123 कंपनी के पास अब प्रॉपरली पड़े हैं, और यूएसए में जो 40% टैक्स है, नो प्रॉब्लम। 40% टैक्स कितने पे लगेगा, $2 लाख पे लगेगा, नो इशू व्हाट्सोएवर। ये लोग आराम से $80,000 यहाँ पे टैक्स देंगे। टोटल आप अगर देखो, कहाँ इनको 4 लाख का टैक्स एक बार को भरना पड़ रहा था, अब उससे आधे के आसपास टैक्स ही भरना पड़ा, और इनका बहुत सारा पैसा बच गया। अब ये जो प्रैक्टिस है ना, दुनिया भर में जी बड़ी सारी कंपनियां करती है, और काफी जगह इसको आप इलीगल कह नहीं सकते, क्योंकि अपनी तरफ से वो ठीक कह रही है, वो कह रही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम आपस में कंपनियों की जो हमारी सब्सिडरी है, हम ग्लोबल कंपनी है, आपस में ट्रेड भी ना करें, हम कुछ खरीदे बेचे भी ना, हर कंपनी है उसका अलग फाइनेंस होता है, अलग बुक्स होती है, तो आपस में हमारी कंपनियां तो बिजनेस करेंगी। और बीबीसी वैसे अपनी वेबसाइट पे कहता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग बिल्कुल हमारे यहाँ होती है। मान लो जी अगर कोई लोगो है, उसकी मार्केट वैल्यू जो है ना, उसी के हिसाब से हम पे करते हैं, क्योंकि देखो ट्रांसफर प्राइसिंग का मेन गेम यही होता है कि आप किसी चीज की वैल्यू क्या लगाते हो। यहाँ पे ना 123 ने अपनी ही सब्सिडरी जो कंपनी है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू लगा दी जी $8 लाख। ये वैल्यू मार्केट प्राइस के हिसाब से सही है या नहीं है, या फिर ये वैल्यू उन्होंने खुद ही बना दी, ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट का टॉपिक हो सकता है, और दुनिया भर में इस पर बहुत डिबेट होता है, कई कानून बनते हैं, मगर फिर भी ट्रांसफर प्रॉफिट दुनिया भर में एक कॉमन चीज आपको मिलेगी। अब इंडिया में देखो, बीबीसी पे आरोप तो बताया जा रहा है कि यही है कि ट्रांसफर प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को लेकर ना इन्होंने प्रॉपरली कंप्लाई नहीं किया। अगेन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है, बस इस पर जांच पड़ताल हो रही है कि ये हुआ है या नहीं हुआ, क्या बीबीसी ने टैक्स बचाने के लिए ये टोटके जो हैं ये इस्तेमाल किए हैं या नहीं किए। टैक्स अथॉरिटीज ये कह रही है कि इन्होंने बीबीसी को बहुत सारे नोटिस भी भेजे, मगर बीबीसी ने कभी प्रॉपरली रिप्लाई किया नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग के इशू को लेकर। और इन्होंने क्या है, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स डाइवर्ट किए हैं, जहां पे जाने चाहिए थे, जहां पे उन पे टैक्स लगना चाहिए था, वहां से डाइवर्ट हो गए वो। अब मान लीजिए जी बीबीसी पकड़ा जाता है, यहाँ पे अभी कुछ साबित हुआ नहीं है, अगेन कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली बीबीसी पकड़ा जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि जी टैक्स इन्होंने प्रॉपरली पे नहीं किया या जो भी है, तो बीबीसी संकट में आ सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। मगर यूएसए ने ऑलरेडी बीबीसी के टैक्स इशू को लेकर बात उठानी स्टार्ट कर दी है। यूएसए ने यह कहा है, पहली बात तो हम जानते हैं बीबीसी ऑफिस पर आज के समय टैक्स अथॉरिटीज क्या कर रही है, ये कह रहे हैं वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट। और आगे ये भी कहते हैं कि हम दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ प्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम ये मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिलीफ एज ह्यूमन राइट्स, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाते हैं, और ओवर द ईयर्स इन्हीं सिद्धांतों ने इंडिया की डेमोक्रेसी को भी स्ट्रांग बनाया है। तो यूएसए ने ऑलरेडी, मैं कहूंगा, कुछ ना कुछ एक सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया बीबीसी को, ऑल्दो बीबीसी पे बैन की अभी तक कोई दूर दूर से बात ही नहीं कर रहा। और वैसे मैं आपको बता दूं, बीबीसी का एम्पायर इतना बड़ा है, इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट फंडिंग मिलती है यूके की सरकार से इन लोगों को, इनकी सॉफ्ट पावर इतनी ज्यादा है कि यूएस काफी बार बीबीसी को बैक कर चुका है, सपोर्ट कर चुका है, चाहे केस रशिया का हो, चाइना का हो, या फिर इस केस में हम देख रहे हैं इंडिया का केस हो। जब चाइना ने बीबीसी को बैन किया था, तब उस वक्त यूएसए ने बड़ी आलोचना करी थी चाइना की, और इवन यूरोपियन यूनियन, जी हाँ, जबकि ब्रेक्जिट तब तक काफी आगे बढ़ चुका था, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि हम बीबीसी के समर्थन में खड़े हैं। अब ये देखिए विचित्र बात है, और कोई न्यूज़ नेटवर्क को धक्का लगे, कुछ इनको टेंशन नहीं होती, इन्होंने उल्टा खुद रशिया का जो न्यूज़ नेटवर्क है, रशिया टुडे, उसको बैन कर रखा है अपने कंट्रीज में। मगर जब बीबीसी पर बैन लगाया चाइना ने, तो इन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत काम हो गया है, ये चाइना ने खुद के संविधान को वायलेट कर दिया है, ये बैन लगाकर जल्दी से जल्दी चाइना ये बैन रिमूव करे। तो ना सिर्फ यूएसए, आप देखेंगे भविष्य में इस टॉपिक को लेकर अगर बीबीसी प्रेशर में रहा, तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आएगी, और पॉसिबिलिटी ये है
कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 का जो अभी आना है, वहां पर भारत की रैंक और गिर सकती है। ये इंडेक्स बताता है कि इनके हिसाब से दुनिया में कौन सा देश है जहां पर न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स को कितनी आज़ादी है। इंडिया की रैंक आप अगर देखो तो 180 देशों में से अभी के लिए है 150th। हमारी रैंक 2016 में 133 हुआ करती थी। तब से लगातार गिरावट जारी है। पिछले साल हम 142 से 150th पे आ गए। कोई बड़ी बात नहीं है कि बीबीसी का अगर यहाँ पे इशू बना रहता है तो ये इंडिया को 160 के आसपास पहुंचा देंगे। इट कैन वेरी मच हैपन। अब आप यहाँ पर कहोगे तो इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, यूएसए की जो एक स्टेटमेंट है ना कि डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इन्वेस्टर्स भी पसंद करते हैं कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे, मीडिया को आज़ादी मिले। तो कल को अगर मान लीजिए बीबीसी का कोई टैक्स का इशू निकल के आता है, उस पर इंडिया क्या एक्शन लेगा वो देखना होगा, क्योंकि वर्ल्ड पावर्स भी डेफिनेटली उस पर कॉमेंट करेगी। तो ये जो टॉपिक है ना, अभी न्यूज़ में रहने वाला है। मैं देखिए, जो ये बीबीसी की कंट्रोवर्सी है, पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री से लेकर लगातार कवर कर रहा हूं। मैंने इस पर उस टाइम वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि ये टॉपिक लंबा चलेगा अभी, ये एंड दिस कैन बिकम बिग। इसमें बाद में बहुत सारी वर्ल्ड पावर्स कमेंट कर सकती है और वी नीड टू सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो अभी भविष्य में इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, उन पर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है। 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की। पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिन्ड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा, ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है। 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।